So now we will solve the question from practice set 7.2. So the first question is the radius of two frustum shaped buckets are given. Okay. So bucket, the shape of the bucket is what? Frustum. Okay. So we have to apply the formulas of the frustum. Okay. So the radius, the first radius is what? 14 centimeter, and another radius is what? 7 centimeter, and the height of that bucket is given, which is 30 centimeter. Okay. So the two radius are given and height is given, and what they have asked, और उन्होंने पूछा है how many liters of water it can hold, और मतलब उस बकेट में हम कितना पानी that bucket can hold. ओके. तो लीटर्स में पूछा है. ओके. सो लीटर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है, एंड इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ. ओके. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो देखो क्या पूछा है हमें, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड. तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें बकेट की कैपेसिटी पूछी है, राइट ना. तो कैपेसिटी इज नथिंग बट द वैल्यूम. कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी वैल्यूम होता है. ओके. तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम. ओके. वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम में व्हाट इज द वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम? देखो वैल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है. तो सेम यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है, ओनली आर स्क्वायर के इन प्लेस ऑफ आर स्क्वायर क्या आएगा? इट इज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 ये आएगा. ओके. जैसे कि मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले समझाए हैं. तो ओके. सो वी विल पुट द वैल्यूज. देखो सो इट इज 1/3 पाई. देखो रेडियस क्या है? 14 एंड 7. ओके. तो रेडियस है 14 एंड 7, तो उसका मल्टीप्लीकेशन या स्क्वेयरिंग एंड एडिशन इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 7 ही आएगा. ओके. अगर मल्टीपल ऑफ 7 आ रहा है तो वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7. अगर नहीं भी आ रहा है तो यहाँ पे आप 3.14 भी बाद में कैलकुलेशन करने के टाइम पे चेंज कर सकते हो. सो इट इज 1/3 22/7, and then h is what? It is 30. Then multiplication with r1 square. What is r1? It is 14 square. r2 is what? It is 7 square plus r1 into r2. So it is 14 into 7. ओके. सो देखो अभी मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, 1 मिनट. ओके. ये 14 स्क्वायर होता है 196 एंड 7 स्क्वायर इज 49. 14 7 सा 98. ओके. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ये 3 10 हो जाएगा. ओके. सो ये हो गया 22 इंटू 10. ओके. डिवाइडेड बाय 7 इंटू दिस वन. तो इसका क्या एडिशन क्या हो रहा है? सो वो हो रहा है 15 15 नाटे 3 2 9 ओके. सो ये हो गया 343. ओके. देखो अभी इट इज व्हाट? 22. सो आई विल राइट इन प्लेस ऑफ 22 आई विल राइट 11 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 343. देखो 343 इसका एडिशन है. ओके. 343. देन इट इज डिवाइडेड बाय 7. 7 डिवाइड बाय 343 होता है, टोटल जाता है. तो दिस विल बी व्हाट? 7 1s are, and this is 7 4s are 28. Okay. 4s are 28. So left with 6 and then 7 9s are 63. Okay. 7 9s are. तो देखो यहाँ पे मैंने 11 इंटू 2 लिखा क्योंकि आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ 22 स्टेबल. ओके. सो इसलिए मैंने ऐसे लिखा. सो 11 9s are 99. 9 11 4s are 44. 44 और 9 539 and multiplied with 2 and 10. So it is 10. ओके. सो ये हो गया 10781 एंड दिस इज 0. ओके. तो ये किस में आया? वैल्यू इज व्हाट? इट इज सेंटीमीटर क्यूब. और एंड व्हाट वी वांट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, एंड वी नो व्हाट 1 लीटर इज इक्वल टू व्हाट? इट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है. ओके. तो इसको मुझे सेंटीमीटर क्यूब में लीटर में कन्वर्ट करना है. तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इस क्वांटिटी को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट ना. आई विल डिवाइड दिस क्वांटिटी बाय 1000. सो क्या 1000 से डिवाइड करूंगी तो क्या होगा? 3 प्लेसेस इधर जाएंगे. 1 2 3. ओके. सो विच विल बी कम्स आउट टू बी राइट. ओके. राइट ना. ये 0 मैंने एक्स्ट्रा लिया, 2 9 साइड. ओके. 0. So 3 places is here and it is 10.78
okay, which is I will get as 10.78 liters. Okay, so you can write how many liters of water it can hold. It can hold 10.78 liters of water. Okay, समझ में आपको क्या करना है? They have asked how many liters of water it can hold. Okay, तो liter, how many liters of water? So liters of water यानी क्या हो जाएगी? That will be the capacity. Okay, capacity निकालनी है हमें तो. Capacity means what? It is the volume. Okay, तो volume formula use करना है and calculation तो easy है. You can do that one. Okay, और last में लिखना है ऐसे. So this question has asked for 4 marks. Okay, 4 marks या 3 marks के लिए this question is asked. Okay, so second question बाद में देखते हैं. ये third question है. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट? इट इज द प्योरली एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये. ओके, तो इसमें दिया हुआ है द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्टम आर. ओके, सो सर्कमफरेंस दिया हुआ है. ओके, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्टम आर 132 एंड 88 सेंटीमीटर. राइट ना, सर्कमफरेंस का यूनिट क्या होता है? इट इज इन सेंटीमीटर. राइट ना, बिकॉज दिस इज द लेंथ ही होती है ना. एंड हाइट इज गिवन विच इज 24 सेंटीमीटर. फाइंड कर्व सरफेस एरिया. ओके, क्या पूछा है हमें? कर्व सरफेस एरिया. ओके, बट क्या एक्टिविटी बेस्ड है, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये पूरा दिया हुआ है. ओनली जो मैंने रेड रेक्टेंगल्स बनाए हैं उसमें हमें लिखना है. ओके, साथ में फिगर भी दिया है. ओके, सो हाइट इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर. तो देखो अभी सॉल्व करते हैं इसको. तो क्या पूछा है? देखो इसको मैं रफ करती हूँ सो दैट वी कैन डू कैलकुलेशन हियर. ओके, so what is that one? Circumference is what? 2 pi r1 which is given as 132. r1 दिया है 132 divided by 2 pi. ओके, तो r1 क्या हो जाएगा? देखो आप वर्किंग में लिख भी सकते हो क्योंकि वहीं पे वही कर रहे हैं. कुछ अगर कुछ मिस्टेक हो गया है तो एटलीस्ट वो देखेंगे तो कि आपने वर्किंग किया है. ओके, सो पाइस वैल्यू इज व्हाट? 22/7. तो 7 जाएगा ऊपर. ओके, यहाँ से मैंने डिलीट किया इसको. सो 22 6 जा होता है. राइट ना, 22 6 जा 132. सो 2 3 जा. राइट ना, सो 7 3 जा 21 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? आई विल गेट इट एज 21. ओके, देन सर्कमफरेंस 2 pi r2 गिवन है. r2 इज व्हाट? r2 हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 2 pi. राइट, सो दिस इज नथिंग बट 88. 2 pi यानी 22/7. तो 7 ऊपर जाएगा. सो 22 4 जा 88. ओके, 2 2 जा 4. Okay, 2 7 जा 14. So here I have to write the 14. Okay, then you know कर्व सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला पता है. क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला? इट इज 2 pi rl. पर r की जगह पे क्या आएगा? इट इज r1 प्लस r2 आएगा. ओके, पर इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया है. ओके, तो उसके लिए कर्व सरफेस एरिया में क्या यूज हो रहा है? स्लैंट हाइट. ओके, स्लैंट हाइट यूज हो रही है. So we have to write the slant height here. देखो slant height यहाँ पे यूज हो रही है कर्व सरफेस एरिया केस में, तो हमें slant height फाइंड आउट करनी है. What is the formula to calculate the slant height? It is under root of h square plus r1 minus r2 का स्क्वायर. तो h is what? 24. तो ये होगा 24 का स्क्वायर. ओके, प्लस r1 minus r2. What is r1 minus r2? 21 minus 14 तो हो जाएगा 7. ओके, तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. ओके, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. तो 24 स्क्वायर होता है 576 एंड 7 स्क्वायर होता है 649. तो ये हो जाएगा 625. वैसे ही आपको ऑलरेडी ट्रिपलेट भी पता है. ट्रिपलेट है ना, सम ट्रिपलेट्स आर देयर. दैट ट्रिपलेट्स यू ऑलरेडी नो. अगर 3 4 है तो ये 5 आएगा. ओके, 24 7 है तो ये आ जाएगा 25. ओके, अब वैसे भी पता है व्हाट इज द रूट ऑफ 625? इट इज 25. देन द कर्व सरफेस एरिया. ओके, सो इट इज पाई इंटू r1 प्लस r2. r1 प्लस r2, तो r1 प्लस r2 क्या होगा? 4 प्लस 1 5 एंड इट इज 2 प्लस 1 3. सो 35. देन l क्या है अपना? 25. सो आई राइट 25 हियर. ओके, कैलकुलेशन करते हैं. पाई यानी देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ 22/7 इंटू 35. वाई आई यूज 22/7? बिकॉज 35 इज द मल्टीपल ऑफ 7. सो क्या होगा? 7 5 होगा ना. राइट, 7 5 हो जाएगा. ओके, देन 22 इंटू 5 वो होगा, कुछ भी करो या 25 से करो, वो हो जाएगा 110. ओके, इंटू 25. ओके, सो 0.
25 वन ज़ा 25, 5 2 25 वन ज़ा 25, सो ये हो जाएगा 27. ओके, सो आंसर इज 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया. ओके, सो अभी देखते हैं हम द सेकंड प्रॉब्लम फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. सेकंड प्रॉब्लम में actually in the second problem they have asked all the parameters. All the parameters means what? They have asked curved surface area, total surface area and volume of the frustum. Okay, तो problem है कि the radii is given of the frustum which are 14 centimeter, radius is given 14 and 6 centimeter respectively. So we will take R1 as 14 and this is the second problem. Okay, and R2 as what we will take R2? R2 is 6 centimeter given. Okay, and height of that frustum is also 6 centimeter. So height is also 6 centimeter. And what they have asked? They have asked the curved surface area. They have asked to find हमें क्या क्या find करना है? We need to find the curved surface area. So हमारे फॉर्मूले पे सारे रिवाइज हो जाएंगे. Curved surface area first. Then we need to find out the total surface area, and third we need to find out the volume. Third हमें क्या find out करना है? Volume find out करना है. तो देखो कर्व सरफेस एरिया का देखो जैसे भी ये प्रॉब्लम आया तो हमें मोस्टली वी नीड टू फाइंड आउट द एल. स्लैंट टाइप लगेगी. ओके, सो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं आई विल राइट स्लैंट टाइप. एल का फॉर्मूला क्या है? इट इज एच स्क्वायर. ओके, यस, गुड. इट इज एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा ये. ओके, सो राइट. सो एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर. सो एच स्क्वायर इज व्हाट? इट विल बी अ 6 स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2. 14 माइनस 6 वो हो जाएगा राइट 8. राइट ना? 14 माइनस 6 इज व्हाट? 8. सो 8 का स्क्वायर. सो 6 का स्क्वायर होता है 36 and 8 का स्क्वायर होता है 64. So which comes out to be root of 100 and which comes out to be 10. Okay, तो स्लैंट रेट अपनी 10 होगी. वैसे भी पता है आपको, जैसे यहाँ पे मैंने एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया और ये डायरेक्टली भी पूछते हैं 1 मार्क्स के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ओके, 6 8, तो व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज? इट विल बी अ 10. ओके, ध्यान में रखो. 24 7 25 6 8 10. ओके, 3 4 5 बहुत सारे हैं. ओके, सो ओके, स्लैंट राइट निकल गया अभी अपना. सो नेक्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया. ओके, ये क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया. सो व्हाट इज फॉर? बिकॉज देखो यहाँ पे 14 6 है. सो आई विल टेक एज 3.14. ओके, 14 प्लस 6 वो 20 होगा विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7. एंड अगेन एल आया वो 10 है. ओके, 10 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7. सो ये हो गया 3.14 इंटू R1 प्लस R2. 14 plus 6 which is 20 and L is 10. Okay, so 3.14 into 20 and ये हो जाएगा 6.28. Okay, and 2 zeros. Okay, and after that I have to put 2 zeros after this. Okay, so you will get centimeter square. Okay, so 628 centimeter square will be the curved surface area. Then हमें find out करना है next is what? Total surface area. So what will be the formula to calculate the total surface area? वो होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर. देखो इसका कैलकुलेशन देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्वांटिटी तो कर्व्ड सरफेस एरिया. सो आई कैन डायरेक्टली राइट द कर्व्ड सरफेस एरिया का आंसर. ओके, सो विच इज व्हाट? वो रहेगा 628. ओके, देन पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर. R1 स्क्वायर सो दोनों में पाई कॉमन है. सो आई विल टेक 3.14 एज कॉमन. R1 स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर. ओके, ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम. 628 प्लस 3.14. 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36. 19 20 21 232. Okay, and then you add these two and you will get the answer as 628 plus ये हो जाएगा 728.48. ओके, 728.48 उसका आंसर एडिशन हो गया. देन इसका एडिशन हो जाएगा, ये 0.48 आएगा. ओके, एंड देन 8 8 16 16 1 2 3 3 5
5 and 7 plus 6, 13. Third, 1356.48. And what will be the unit? It will be a centimeter square. Okay. And then the third is what? Volume. Volume. So volume is what? It is 1 by 3 pi r square h होता है ना. So it is pi. I will write h here and it is क्या है formula? It is r1 square plus r2 square plus r1 into r2. Okay. So it is 1 by 3. Pi is what? Pi again I have to take 3.14. H is h is 6. Then r1 square यानी देखो अभी r1 square plus r2 का square का ऑलरेडी एडिशन अपने पास है विच इज व्हाट 3.14. ओके आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 3.14 इंटू 232 का डायरेक्टली यू कैन राइट. ओके नो 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 यहाँ पे 232 में और कुछ ऐड होगा राइट ना. यहाँ पे आंसर्स लिखो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. ये मैंने कहाँ से लिया? मेरा फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन यहाँ से लिया राइट ना 232 एंड 232 प्लस r1 इंटू r2 अभी डायरेक्टली लिखेंगे r1 इंटू r2 14 6 84 राइट ना 84 6 4 4 राइट 84. तो इसका एडिशन क्या हो रहा है ये देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ 3 2 6 ओके एंड 3.14 इंटू 2 होता है 6.28 और इसका एडिशन हो गया 8 9 10 11 316. ओके सो इसका दोनों का क्या ये 2 रह गया अपना और राइट ना 3 2 6 तो 3 you can calculate this one okay and you will get the final answer as it is 1648.48 centimeter cube. okay आप कैलकुलेशन करो इतना. ओके तो समझ में आया फ्रस्टम ऑफ कोन में हमने क्या क्या देखा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड आउट व्हाट इज द फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है. तो आपको समझ में आया कि कोन को हमने कट किया. कैसे कट किया? पैरेलल टू द सर्कुलर फेस वैसे कट किया तो विल गेट द फ्रस्टम ऑफ कोन. ओके ऊपर का पोर्शन जो वर्टेक्स के साथ है that will be a cone okay and lower portion it will be the frustum of cone. okay फिर हमने सारे फॉर्मूलेस पढ़े कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ओके तो ओनली हमें ध्यान देना है फॉर्मूले में कहाँ कहाँ ध्यान देना है वो भी मैंने आपको बताया लूप होल्स उसके. सो सबसे पहले स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है? स्लैंट हाइट इज व्हाट h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया जो कि पहले था वही है ओनली चेंज इज व्हाट r इज रिप्लेस बाय r1 प्लस r2. ओके टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या होता है लोअर सर्कुलर फेस का एरिया एंड अपर सर्कुलर फेस का एरिया. तो सेम है. वॉल्यूम में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता तो वो आर स्क्वायर किससे रिप्लेस हुआ है? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 के स्क्वायर से रिप्लेस हुआ है. ओके